चलिए साहब, तो यहाँ पर ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भाई जी ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो आपके पास यहाँ पे कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है? सी है, किसी एक फर्म में, जिनकी कैपिटल भाई जी 60,000 रुपये, 60,000 रुपये और 80,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल है भैया 60,000 रुपये, बी की कैपिटल है भाई जी 60,000 रुपये, सी की कैपिटल है 80,000 रुपये। मेरे हिसाब से यहाँ तक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। डियर करंट अकाउंट बैलेंसेस, ओ माय गॉड, जैसी तुमने ये देखा करंट अकाउंट बैलेंसेस, बताओ कौन सा वाला मेथड है? करंट अकाउंट बैलेंसेस जैसी तुमने देख लिया, तुम्हारे दिमाग में बजी क्या है? घंटी। क्या घंटी बजी है? घंटी किस चीज़ की है? किस चीज़ की घंटी बजी? तुमने बोला कौन सा तरीका है ये? अबे घंटी के आगे बढ़ो, कौन सा तरीका है, मतलब कौन सा वो है ये मेथड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का कौन सा मेथड है? बताओ जल्दी से। बहुत सही जवाब, आपने कमाल कर दिया। तुमने कहा ये तो फिक्स मेथड का है क्वेश्चन। कैसे पता चल रहा तुमने जैसे ये देखा करंट, तो करंट का बैलेंस बता रहा, ए के कितने 10,000 रुपये, बी के कितने 5,000 रुपये और सी के कितने 2,000 डेबिट। तुम बोले ओ माय गॉड, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया डेबिट। अब सुनना भाई जी, ध्यान से मेरी बात को समझो। तुम्हें पता है कि जो करंट अकाउंट होता है ये हमको कहीं ना कहीं क्या बता रहा? इंटरनल लायबिलिटी बता रहा है या नहीं बता रहा? बता रहा है। इंटरनल लायबिलिटीज लिख के बता दो, काम चोरी मत करो। मैंने कहा ये लो यार, ये लो तुम, ये तुम्हारे पास हो गई सुंदर प्यारी फर्म। ठीक है भाई जी, सामने एक पार्टनर ए है, ए बी सी थे ना, एक था ए, एक था बी और एक कौन था? सी। इनके करंट के बैलेंसेस दिए हुए, ए के क्या थे इसके? 10,000, 5,000 और 2,000। भाई यहाँ पर लिखा हुआ 10,000, यहाँ पर लिखा हुआ 5,000 और यहाँ पर लिखा हुआ 2,000 और ब्रैकेट में लिखा हुआ डेबिट। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर करंट के पीछे कुछ ना लिखा हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट है तो वो क्रेडिट ही नहीं आया समझ में। तो इसके पीछे कुछ नहीं लिखा तो क्या है? ये क्रेडिट है। कैपिटल तो यही चलता है रूल L प्लस का। आ रही मेरी बात समझ में? ये क्या है? क्रेडिट है। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे कि फर्म ने कहीं ना कहीं इनके वापस करने ना इतने रुपए। ये तो फर्म के ऊपर लायबिलिटी है। 10,000 रुपये ए के वापस करने, 5,000 रुपये बी के वापस करने। लेकिन जैसे तुमने डेबिट देखा, जैसे तुमने डेबिट देखा तो तुम बोलोगे भैया सी देगा फर्म को 2,000 रुपये। आया समझ में? या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगर इनके पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो तुम समझ जाओगे ना कि डेबिट है। क्या है? बहुत बढ़िया, क्रेडिट। क्रेडिट और इसके पीछे डेबिट, तुम समझ रहे हो? इसका मतलब सी ने भैया फर्म के 2,000 रुपये देने। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नया पॉइंट आ रहा है। पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि जो भी नेट प्रॉफिट तुम कमाओगे उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। तो भाई जी एक चीज़ समझना कि जैसे ही आप प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर करते हो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसमें मैं रूल बता देता हूँ, N- और L+ का रूल चलता है 5% पर एनम के हिसाब से। सी जो एक वर्किंग पार्टनर था उसको भैया सैलरी मिल रही है 12,000 पर एनम। P.A का मतलब होता है पर एनम, पूरे साल भर की सैलरी है। 1,20,000 आई बात समझ में? 1,20,000 नहीं है, इसको बोलते हैं 12,000 रुपये। 3 जीरो का मतलब है 12,000। तो प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। बोल रहे कि जो पहले के 20,000 है इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल। ध्यान से मेरी बात को समझो, मैं सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद के जो 30 है उसको हम 5:3:2 में बांटेंगे। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम इक्वली बांटेंगे। फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,80,000 रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। मतलब इनकी अभी ट्रीटमेंट नहीं करी गई है। आपको क्या बनाना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और जर्नल एंट्रीज डालनी है फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पता है? आपको पता है कौन सा खाता होता है? नॉमिनल। आपको पता है भाई ये होता है कौन सा? नॉमिनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। N+ का रूल यहाँ पे लगेगा, N- का रूल यहाँ पे लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा याद रखना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ से बूस्ट होगा? जब तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज। तो ये क्या लिखा हुआ? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस 1,80। ये समझे? समझे। तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ? रिजर्व में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ? रिजर्व का 10%। ठीक है, नहीं समझ में आ गया? 1,80 का तुमने यहाँ पे 10% बना दिया, तुम्हें ये समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, 5%। करंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्योंकि कौन सा है? करंट अकाउंट है।
क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, हाँ। इसलिए तुम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो? करंट अकाउंट करंट में। समझ में आया भाई? आई। ये 5%, 3 तुम समझ गए, 3 तुम समझ गए, 4 तुम समझ गए, समझ ये गए। तुम सैलरी भी समझ गए 12,000 रुपये। इसमें से तुम इन तीनों को माइनस कर दोगे, कर दोगे। हम पहुंचेंगे यहाँ पर। हाँ। मुझे तुम्हें समझाना है ये, ठीक है? 140 वाली बातें समझानी है, यहाँ तक ना समझाओ ना, नहीं। ठीक है? तुमने कहा अब इसके बाद की बातें समझाओ। देखो देखो भाई जी, देखो अब हम पहुंच गए प्रॉफिट में। प्रॉफिट है 1,40,000 रुपया, 1,40,000 रुपया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल, मतलब 1,40 का मैं यहाँ पर भाई डिवाइड करके चल रहा हूँ। एक बीस नहीं कितना? अरे रुको 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 रुको, शांति। देखो मेरा काम देखो कितना साफ काम मैं करता हूँ। 3:2:1 में। अरे रुको रुको, वो बोल रहे एक तो 20,000। सुनो, मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका दो। ये 20,000 समझ गए। हाँ। उसके बाद हो रहा तुम्हारे पास 30,000। 30,000। देखो 20,000 तो ये रहा फर्स्ट 20,000, नेक्स्ट 30,000 और रिमेनिंग। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 30,000। हाँ। रिमेनिंग में 90 आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं समझे? समझे। 1,40 में से मैं पहले माइनस क्या करूँगा? 20,000। 1,40 में से मैं पहले क्या माइनस करूँगा? 20,000। फिर भाई जी मैं माइनस क्या करूँगा? 30,000। कितने बच जाएगा? 90। क्या आपको इतना समझ में आया? आ गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं जो 20,000 है उसको कैसे बांटना है? इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल, मतलब जैसी जैसी उनकी कैपिटल है उसके हिसाब से। देखो कितनी है? 60,000, 60,000 और 80। तुम्हें रेशियो निकालना आता है या नहीं आता? अरे तुमने 10th तक मैथ्स तो पढ़ी है भैया। ये कितना है? ये है तुम्हारे पास 60,000। हाँ। ये तुम्हारे पास कितना है? 60,000। ये तुम्हारे पास कितना है? 80,000। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 जीरो गए, इससे ये गया, ये गया, ये गया, कितना बचा? 6, 6, 8। ये आ रहा समझ में? आ रहा है। और छोटा कर दूं? हाँ, 3, 3, 4। नहीं आया समझ में? आ गया। तो मैं इसको ऐसे बांटूंगा। पार्टनर्स के नाम क्या है? ए, बी सी। ए है भाई, बी है और क्या है? सी है। समझ में आ गया? आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 20,000 गुणा 3/10। 3/10 समझ रहे हो? देखो ये है ना, हाँ, 3:3:4, 4:10। ठीक है? 20,000 3/10 गुणा 3/10 करो ना कैलकुलेशन। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10। जल्दी करो, जल्दी फटाफट से। गुणा 10 6,000। 6,000 इसका आ गया, 6,000 उसका आ गया। 6,000 इसका आ गया, 6 और 6 12 हो गए, 20,000 तो 8,000 इसका आ जाएगा। समझे तुम? ये 6,000 ये समझे, 8,000 6,000 ये समझे, 8,000 ये समझे। समझे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वापस आ जाओ। बोल रहे द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू दियर कैपिटल, ये तुम समझ गए। अब हाँ। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। अगले जो 30,000 है ये वाले, तो मैं कर दूं यहाँ पर 30,000। कैलकुलेशन तो करो फटाफट से। 10 30,000 मल्टीप्लाई बाय क्या था? 5:3:2। 5 3 2 ही था, 10 तो 5/10। फिर आ जाएगा 30,000 15,000 गुणा 3/10। यह आ जाएगा 30,000 गुणा 2/10। कितना आ रहा पहले का? 15,000 भाई जी इसका आ रहा 15,000 रुपये। दूसरे का? 9,000। इसका? हाँ। इसका आ रहा 9,000 रुपये। 20,000 और इसका क्या आ रहा? 2/10 इसका 4,000। 4,000। हैं? 4 कैसे आ रहा? 3 2 जा 6 होता है भाई। उल्टी सीधी कैलकुलेशन बता रहे हो क्या तुम? 30,000 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। अरे वो गलती से 2,000 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 10। 6,000। यस। क्वेश्चन गलत आएगा फिर मुझे बोलोगे। समझे या नहीं समझे? समझिए। तो ये देखो क्वेश्चन में आ जाओ। क्या तुम ये वाली बात समझो? नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। तो देखो रिमेनिंग क्या था? 90। तो सीधा ही बांट देता हूँ। 30 इसको दे दूँ, 30 इसको दे दूँ, 30 उसको भाई जी 30 इसको दे दे। ये समझ में आ गया? आ गया। अब जरा टोटल करो फटाफट से। किस किस का? अरे करो ना। इसको पहले मिले 6,000, हाँ। फिर 15, हाँ। फिर 30। जोड़ो 6,000, 6,000 15 और 30। क्या आ रहा टोटल? 15,000 टोटल क्या आ रहा? 30,000 तो बता रहा 51,000। तो भाई इसका बनता है 1,000 51,000। दूसरे का जोड़ो, कितना है? 6,000 दूसरे का जोड़ो 6,000, 9,000 और 30,000। 6,000, 9,000 और 30,000। 45,000 इसका आ गया
45,000 समझ में आ गया। 8,000 फिर उसके बाद 8,000, 6,000 और 30,000। 8,000, 6,000 और 30,000 कितना? 44,000। तो देखो भैया 51, 45 और 44। 51, 45 और 44 तो तुम्हें खुशी होएगी। आया समझ में? आ गया। जनरल कर लोगे? कर लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट की तुम बोलोगे, इसी की तो कही थी बस खाली, जनरल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कर तुमको देंगे। पता है कि जब पार्टनर्स के बीच में जब भैया ये डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल से काम कर रहे हैं। तो Current यहाँ पर आएगा। क्या आ रहा है? करंट आ रहा है, L+ का L+। रूल लग जाएगा। ये समझ में आ गया? आ गया। मैंने ये वर्किंग तो आपको यहाँ पर समझा दी। समझा दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ भाई साहब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय